जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है वानर सेना और राक्षसों का युद्ध। किस प्रकार से राक्षस अपनी माया फैलाते हैं वानरों पर, जिससे वानर सेना डर जाती है, और किससे श्री रामचंद्र जी उस माया को दूर कर देते हैं। चलिए आइए आज की कथा हम शुरू करते हैं। यहाँ जब दोनों वानर सेना और राक्षसों में युद्ध हो रहा है, तब राक्षस अनेक प्रकार की माया रचते हैं। वह पल भर में अंधेरा कर देते हैं, खून, पत्थर और राख की वर्षा करने लगते हैं। दसों दिशाओं में घना अंधकार देख कर के वानर दल में खलबली मच गई। एक को एक नहीं देख पाता है, जहाँ तहाँ पुकार करने लगे। इतना अंधकार कर देते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं देख सकता, एक वानर दूसरे वानर को नहीं देख रहा है। और ऊपर आकाश में से पत्थर बरस रहे हैं, खून बरस रहा है और राख की वर्षा हो रही है। यह रहस्य जब श्री रघुनाथ जी ने जाना, तब अंगद और हनुमान जी को बुला लिया, सब समाचार कर करके समझाया, और सुनते ही दोनों वीर क्रोध करते हुए दौड़े। कृपा निधान राम जी ने धनुष चढ़ाया और शीघ्र ही अग्नि बाण चढ़ाया, जिससे उजाला हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रहा। जब श्री राम जी को पता चला कि राक्षस अनेकों प्रकार की माया रच रहे हैं, राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट दी, जैसे ज्ञान के उदय होने से सारे संदेह दूर हो जाते हैं। रीछ और वानर उजाला पाकर क्रोध करते हुए दौड़ते हैं। उनकी थकावट और डर जाता रहता है। हनुमान अंगद रथ में गरजे, उनकी हाक सुनते ही राक्षस भाग जाते हैं। भागते हुए राक्षसों को पकड़ करके पृथ्वी पर पटक देते हैं। रीछ वानर अद्भुत वीरता दिखलाते हैं। उन्हें पकड़ पकड़ कर समुद्र में फेंक देते हैं, जिन्हें मगर, घड़ियाल और मछलियाँ खा जाती। इसी प्रकार से राक्षसों को पकड़ पकड़ के वानर सेना उन्हें समुद्र में फेंक देती है, और जितने भी राक्षस होते हैं वह सब मरने लगते हैं। रात हुई जान करके चारों दिशाओं में वानर आ गए जहाँ श्री राम जी थे। जो ही श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि से उनकी ओर देखा, तो ही वानरों की थकावट दूर हो गई। जिस प्रकार से युद्ध समाप्त होता है और शाम को रात के समय में सभी वानर सेना श्री राम जी के पास आते हैं, और राम जी उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, जिससे सारे वानरों जैसे हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। उनकी सारी शारीरिक पीड़ा दूर हो जाती है कि उन्हें कोई थकावट ही नहीं होती है कि वह युद्ध करके आए हैं। लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया, जितने योद्धा मारे गए थे उन सबको नाम बतलाया। यहाँ आधी सेना रावण सब जब पूछता है मंत्रियों से कि युद्ध का हाल कहो, तब मंत्री बताते हैं कि हमारी आधी सेना का नाश हो चुका है। और यहाँ एक माल्यवन नाम का बहुत बड़ा राक्षस था, जो रावण का नाना था, उसका श्रेष्ठ मंत्री था। वह फिर से अनेकों प्रकार से नीति समझाता है कि आपने ये अनर्थ किया है, अभी भी इस भूल की पूर्ति कर दो, जानकी जी को राम जी को सौंप दो, जिससे युद्ध अभी भी समाप्त हो सकता है। परंतु रावण उसकी एक भी बात नहीं मानता है, और उसे भी कहता है तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे मैं मार ही डालता। इसी प्रकार से इनकी बातें सब मेघनाथ सुन रहा है, और मेघनाथ कहता है कि कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, प्रातः काल मेरा कौतुक देखना, बहुत कुछ करूँगा, मैं जो कुछ बोलूँ वो सब थोड़ा ही है। इसी प्रकार से अब मेघनाथ युद्ध भूमि में आता है, और सुबह होते ही दोनों सेनाओं में युद्ध शुरू हो जाता है। और यहाँ मेघनाथ हनुमान जी से लड़ने जाता है। अब हनुमान जी वानर सेना को व्याकुल देखकर क्रोध करते हुए दौड़ते हैं, मानो काल दौड़ा हुआ आता हो। तुरंत एक भारी पर्वत उखाड़ लेते हैं और बहुत क्रोधित तो मेघनाथ के ऊपर छोड़ देते हैं। पर्वत को आते देखकर आकाश में उड़ जाता है, और रथ, सारथी, घोड़े नष्ट हो जाते हैं। हनुमान जी ने उसे बारंबार ललकारा, पर वह समीप नहीं आता है, क्योंकि उनके बल का जब पहले युद्ध हुआ था अशोक वाटिका में मेघनाथ और हनुमान जी का, तब मेघनाथ ने हनुमान जी का पराक्रम देखा था। इस कारण से वह अदृश्य हो जाता है, अपनी माया दिखलाता है, वह हनुमान जी के सामने नहीं आता है, क्योंकि वह हनुमान जी के पराक्रम को जानता है। फिर मेघनाथ श्री राम जी के पास जाता है, अनेकों उन्हें दूर वचन कहता है, अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाता है। प्रभु ने तो उनके शस्त्रों को बहुत ही सहज गिरा दिया। प्रभु के प्रताप को देख करके वो बहुत ही मूर्ख खिसिया जाता है, और भांति भांति की मायाएं करने लगता है। अब श्री रामचंद्र जी की आगे वह गरुड़ की भांति माया रच रहा है। जिस प्रकार से मायापति को अपनी माया दिखला रहा है, क्या करता है, शिव जी, ब्रह्मा जी, छोटे बड़े जिनकी प्रबल माया के वश में है, निज बुद्धि राक्षस उनको अपनी माया दिखला रहा है। वह आकाश में जाकर अंगारे बरसाने लगता है, भूमि से जल की धाराएं प्रकट होने लग जाती हैं, भांति भांति के पिशाच, पिशाचिनियाँ, मारो काटों की ध्वनि करके नाचने। देखिए आप यह अनुभव कीजिए कि इस प्रकार से युद्ध में वह किस प्रकार से वानरों को भय दिखला रहा है, राम जी को भय दिखला रहा है। कभी वह पिष्टा, पीप, रक्त, केश, हाड़ बरसाता है, तो कभी बहुत से पत्थर फेंकता है।
फिर धूल बरसा कर इतना अंधकार कर दिया कि अपना ही हाथ नहीं सूझता है। राक्षसी माया देख कर के सब वानर डर जाते हैं, अब तो मरण ही हो गया है। ये खेल में ही देखकर श्री राम जी मुस्कुराते हैं और जाना कि सब वानर डर रहे हैं, तब एक ही बाण से सारी माया दूर कर दी। जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधेरा दूर हो जाता है, फिर कृपा दृष्टि से सब ऋज वानरों को देखते हैं, वो इससे प्रबल हो जाते हैं, युद्ध में रोकने पर भी नहीं रुकते हैं। श्री रामचंद्र जी सिर्फ एक ही बाण मार के सारी माया को दूर कर देते हैं। अब यहाँ लक्ष्मण जी राम जी की आज्ञा मान करके क्रोधित होते हुए धनुष बाण लेकर के चलते हैं। अब लक्ष्मण जी मेघनाथ से युद्ध कर रहे हैं। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा एक दूसरे से बहुत क्रोध के साथ भिड़ गए, एक दूसरे को कोई जीत नहीं पा रहा है। मेघनाथ छल बल अनीति करता है, तब भी लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित हुए, मेघनाथ के रथ को तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया। लक्ष्मण जी ने अनेकों प्रकार से प्रहार किए, मेघनाथ के प्राण मात्र अवशेष रह गए। अब यहाँ मेघनाथ और लक्ष्मण जी अनेकों प्रकार से युद्ध कर रहे हैं। मेघनाथ बहुत प्रकार की माया रचता है, परंतु लक्ष्मण जी सब मायाओं को दूर कर देते हैं। लक्ष्मण जी अनेकों प्रकार के बाण चलाते हैं और मेघनाथ के अब तो प्राण ही मुश्किल में आ जाते हैं। तब रावण पुत्र मेघनाथ ने अनुमान किया कि अब तो बड़ा ही संकट आप हो चाहिए, तो मेरे प्राण ही हड़ लेंगे। तब उन्होंने वीर घातिनी शक्ति छोड़ी। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लग गई और शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा हो गई। तब मेघनाथ भय छोड़ करके उनके पास गया। मेघनाथ के समान 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठा रहे, परंतु जगत के आधार शेष जी उनसे कैसे उठते, वह लज्जा करके चले जाते हैं। इसी प्रकार से जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, जब उन्हें वीर घातिनी शक्ति लगती है, तब मेघनाथ उन्हें उठाना चाहता है कि मैं लेके जाऊं अपने पिता के पास, मेरा पराक्रम दिखलाऊं, परंतु मेघनाथ उन्हें उठा ही नहीं पाते हैं। अब वहाँ हनुमान जी आते हैं और हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठाकर राम जी के पास लेके जाते हैं। देखकर मेघनाथ को बड़ा ही आश्चर्य होता है। अब आगे की कथा में हम पढ़ेंगे हनुमान जी कैसे संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं और वहाँ पर रावण फिर किस प्रकार से हनुमान जी का मार्ग रोकने का प्रयत्न करते हैं, वह हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की कथा में यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।